नमस्कार, खूब स्वागत है आपका। और देश की आज़ादी के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज़ादी का जश्न खूब अच्छी तरीके से आनंदित होकर मनाया होगा और उल्लसित रहा होगा आपका जीवन आज पूरा का पूरा दिन। मैं आज़ादी के जश्न के साथ साथ आप शुभकामनाएं देते हुए आज़ादी की ही बात करूँगा। भोजपुरी गाने, जो भोजपुरी कलाकार हैं, उन सब के खूब देश विदेश में सराहे जा रहे हैं। विदेशों में भी 5-5 भोजपुरी स्टार के गाने खूब सराहे जा रहे हैं और उनके व्यूज़ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये साफ होता है कि भोजपुरी अब विदेशों में भी उतने ही लोकप्रिय हो रही है। अब इस तरह के गाने पवन सिंह ने, मनोज तिवारी ने, निरहुआ ने, राठौर ने, इन सब ने गाए हैं। उन सबको खूब सराहना मिल रही है। ये अच्छी बात है भारत के लिए, और ख़ास करके बिहार और उससे भी कहीं ज़्यादा भोजपुरी भाषा भाषियों के लिए। पवन सिंह के गाने को करीब 5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं यूट्यूब पे। तो उनका गाना तिरंगा से संबंधित जो गाया है, उसके बाद ये निरहुआ का गाना 13 मिलियन से ज़्यादा जो भोजपुरी, जो तिरंगे के सम्मान में उन्होंने गाया है, वो 13 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, उसकी सराहना कर चुके हैं। मनोज तिवारी का गाना घर घर तिरंगा भी उसी तरह से विदेशों में लोकप्रिय हुआ है, कई देशों में। राठौर और इन सब 5-5 भोजपुरी स्टार के गाने, देशभक्ति के गाने, तिरंगे के सम्मान की गाथा गाने वाले इन गानों में खूब लोगों ने झुमाया है लोगों को और मन विभोर कर दिया है, आनंदित कर दिया है, उल्लसित कर दिया है। तो ये हमारे स्वतंत्रता दिवस और भारत की आज़ादी का मर्म है, जिसे जो भी सुनता है वो जोश से भर उठता है, उसका देह रोम रोम पुलकित हो जाता है और साथ साथ वो देश की रफ्तार के साथ बढ़ने के लिए हमेशा उत्प्रेरित हो जाता है। ये खासकर बड़ी बात है। दूसरा, मैं जब बात करूंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह की, तो आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन के बाद बिहार में 12 लाख और नौकरियां देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 24 लाख से अधिक लोगों को बिहार सरकार ने अब तक नौकरी दी है और अब वो आने वाले दिनों में 12 और लाख लोगों को नौकरी देंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 लाख नौकरी देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने विधि व्यवस्था पर भी खूब जोर दिया है। विधि व्यवस्था पर कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था पर विपक्ष के लोग लगातार तंज कस रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कल दोनों ही दिनों उन्होंने दोनों पिता पुत्रों ने बिहार सरकार को लपेटे में लिया और बिहार सरकार के विधि व्यवस्था को लेकर जमकर खिंचाई की थी। अब नीतीश कुमार ने उन तंज का जवाब दिया है। खुल करके उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है। विपक्ष हमेशा चाहता है कि सरकार को पंगु बना दें और सरकार को विफल दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इसमें अब दाल नहीं गलने वाली है। बिना नाम लिए हुए उन्होंने लपेटा कि कुछ लोग इधर उधर गाते फिर रहे हैं कि उन्होंने अपने सरकार के दौरान कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को नौकरी दी, और ये झूठा है। सरकार ने किया काम, सरकार हम चला रहे हैं। लोग झूठ मूठ के दावे कर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के देश भर में अभी बिहार की चर्चा हुई है और नीतीश कुमार ने भी अपनी शाबाशी, अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए आज कह दिया कि
महिला आरक्षण बिहार में सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ है और महिला आरक्षण के कारण ही बिहार में सबसे ज़्यादा महिला सिपाही हैं। ये देश का एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। महिला आरक्षण अगर नहीं होता तो इस तरह से सिपाहियों की बहाली में इतनी महिला सिपाही नहीं होती, जो भारत के लिए रिकॉर्ड बना हुआ है। अब आज जस्ट आज़ादी जिस तरह से मनाई जा रही है, देश भर के कोने कोने में इस तरह की खबरें आ रही हैं। विष्णुपद धाम गया जी में आज विष्णुपद के चरणों को, वहाँ भगवान श्री विष्णु के चरण को तिरंगे के से सजाया गया। तिरंगा फूलों की पंखुड़ियों से बनाया गया और फूलों की पंखुड़ियों से बनाए जाने पर अद्भुत नज़ारा देखा गया है। आज ये इस तरह की झांकियाँ और भी कई मंदिरों में देश भर में बनाई गई हैं, दिखाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर बिना उनका नाम लिए हुए, बिना सरकार की चर्चा, नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा किए बगैर तेजस्वी यादव ने आरक्षण के सवाल पर सरकार को घेरने का काम किया। सरकार को घेरा उन्होंने कि वो बीजेपी पर खास उनका तंज था, बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार थी वो महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन अब बिहार सरकार जब नहीं है, हमारी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन अब बीजेपी ने उसे जाकर के कोर्ट में चैलेंज देकर उसे खत्म कर दिया है। बीजेपी पर सारा निशाना था। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब होती है कि बड़का झूठ पार्टी, ये झूठ बोलती है, आरक्षण के खिलाफ है, हमेशा SC/ST आरक्षण को और 10% सामान्य आरक्षण को वो खत्म कर देगी। चैलेंज करते उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले को चैलेंज करे, उसके खिलाफ अध्यादेश लाए संसद में, तभी बात बन सकती है, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठ पार्टी है, आरक्षण के नाम पर जनता को बरगला रही है, दलितों, पिछड़ों और जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको वो गुमराह करने का काम कर रही है। इस तरह से विपक्ष ने लपेटा तो है, भारतीय जनता पार्टी पर तंज तो कसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं बाज आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने से पीछे नहीं हटने का काम किया है। आज के दिन भी इस तरह के कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों की चर्चा ज़्यादा करने की आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी का जश्न का दिन है। आज आप सब आज़ादी का जश्न मनाएं। भारत हमेशा तरक्की करे, भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे। इन सब की चेष्टा पे आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी देश का विकास होगा और तभी भारत की आज़ादी का सही अर्थों में वाकई मतलब निकल सकता है। क्योंकि देश जब भी तरक्की करता है, उसके नागरिक, उसके लोग, उसके बाशिंदे सब के सब तरक्की करते हैं, और तरक्कीशुदा देश में ही लोगों की खुशहाली आती है। खुशहाल हम सब बनेंगे, हमारा नाम, हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसके लिए आप सबको आज़ादी के दिन एक संकल्प लेना होगा कि हम भारत की आज़ादी को हमेशा गौरवान्वित करते हुए भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम देश की तरक्की और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तभी हमारा स्वाभिमान, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा दुनिया भर में लहराता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।